देंगे गुप्त साम्राज्य को। ठीक है, इसका काल 320 ईस्वी से लेकर के 550 ईसा ईस्वी तक था। ठीक है, अब हम लोग पढ़ते हैं इसको स्वर्ण युग, गोल्डन एज ऑफ एंशिएंट इंडिया इसको कहा जाता है। ठीक है, मौर्योत्तर काल के राजनीतिक विखंडन के बाद गुप्तों का उदय हुआ। गुप्तों ने उत्तर भारत में स्थिर और शक्तिशाली शासन स्थापित किया। प्रयाग प्रयस्ती हरिशेषन द्वारा चीनी यात्री फाहियान पुराण सिक्के और अभिलेख। गुप्त वंश के प्रमुख शासक कौन थे? श्री गुप्त वंश के संस्थापक घटोत्कच। सीमित क्षेत्र का शासक चंद्रगुप्त प्रथम 320 ईस्वी से 353। वास्तविक साम्राज्य संस्थापक महाराजाधिराजा की उपाधि। लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी से विवाह। ठीक है, गुप्त लिच्छवी शक्ति का उदय। लिच्छवी शक्ति का उदय समुद्रगुप्त भारत का नेपोलियन इसको कहा जाता था वीए स्मिथ के द्वारा। उपलब्धियां, उत्तर भारत में विजय, दक्षिण भारत अभियान, सीमावर्ती राज्यों को अधीन किया गया। प्रयाग प्रशस्ति में वर्णन 4 प्रकार के शासक वर्ग मिले: पराजित एवं विलीन, अधीन शासक, मित्र शासक और सामंत सीमांत राज्य। अनुपलब्धियां, कवि एवं संगीत प्रेमी, अश्वमेध यज्ञ, चंद्रगुप्त द्वितीय, विक्रमादित्य 375 से 415 ईस्वी तक। शकों का विनाश, राजधानी पाटलिपुत्र, उज्जैन। स्वर्ण युग की शुरुआत, कला साहित्य विज्ञान का उत्कर्ष, नवरत्न दरबार, कालिदास, वाल्मीकि, धन्वंतरि, अमर सिंह इत्यादि। कुमारगुप्त प्रथम, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना इन्होंने किया था, कुमारगुप्त प्रथम। ठीक है, स्कंदगुप्त हुड़ आक्रमणों को रोका। गुप्त प्रशासन, राजा सर्वोच्च सत्ता, दैवीय अधिकार का दावा, केंद्रीय प्रशासन, मंत्री परिषद, महादंडनायक, महासंधि विग्रह, प्रांतीय शासन, देश मुक्ति, विषय ग्राम, न्याय व्यवस्था, स्मृति आधारित कानून, कठोर दंड। गुप्त काल की अर्थव्यवस्था कृषि पर आधारित थी, मुख्य आधार जो था वो कृषि पर था। ठीक है ना, भूमि अनुदान, लैंड ग्रांट्स, उद्योग क्या था? वस्त्र और धातु व्यापार में आंतरिक और विदेशी। रोमन साम्राज्य से संबंध था। मुद्रा क्या था? कि स्वर्ण सिक्के के थे वो, दिनार इत्यादि। ठीक है, गुप्त साम्राज्य था, वर्ण व्यवस्था जो था वो मजबूत था, स्त्रियों की स्थिति में गिरावट आ गई थी, सती प्रथा के संकेत मिलते हैं, संयुक्त परिवार के रूप में लोग यहाँ पे रहते थे। धर्म, वैष्णव धर्म का उत्कर्ष था, शैव एवं शाक्त परंपरा, बौद्ध धर्म का संरक्षण भी दिया गया था। गुप्तकालीन कला एवं स्थापत्य, यहाँ पे 10-72 मंदिर, देवगढ़, सांची स्तूप, मूर्ति कला में मथुरा शैली, सारनाथ शैली। ठीक है, चित्रकला में अजंता की गुफाएं, साहित्य में कालिदास, अभिज्ञान शकुंतलम, विशाखा दत्तम, मुद्रा राक्षस, अमर सिंह, अमरकोश। विज्ञान और तकनीक में गणित आर्यभट्ट के द्वारा, शून्य की अवधारणा, दशमलव प्रणाली, खगोल विज्ञान आर्यभट्ट, पृथ्वी का घूर्णन, चिकित्सा में चरक सुश्रुत। ठीक है ना, और चरक जो कि आयुर्वेदिक और सुश्रुत यानी कि जो सर्जरी इत्यादि वो सब है। ठीक है, गुप्त साम्राज्य के पतन के कारण, हुंड का आक्रमण, कमजोर उत्तराधिकारी और सामंतवाद का उदय। ठीक है, और कुछ क्वेश्चंस हैं कि गुप्त काल को भारत का स्वर्ण युग क्यों कहा जाता है? समुद्रगुप्त की विजय नीतियों का मूल्यांकन करें और गुप्त प्रशासन की मुख्य विशेषताएं बताइए। ठीक है, अब क्वेश्चन है कि प्रयाग प्रशस्ति किससे संबंधित है? तो चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त, अशोक कनिष्क। ठीक है, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया था? तो नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना जो थी वो किसने किया था? आपको पता है नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो ये देखिए, कुमारगुप्त ने किया था। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो समुद्रगुप्त को कहा जाता है। ठीक है, और क्या है कि संस्थापक कौन थे? तो श्रीगुप्त। वास्तविक निर्माता चंद्रगुप्त। वास्तविक निर्माता चंद्रगुप्त। महानतम शासक समुद्रगुप्त। और स्वर्ण युग चंद्रगुप्त। ठीक है, तो ये हम लोग का खत्म होता है। अब हम लोग चैप्टर 9 को पढ़ेंगे, प्राचीन भारतीय संस्कृति में। ठीक है, तो हम लोग पढ़ते हैं चैप्टर 9 को, प्राचीन भारतीय संस्कृति। इसमें स्थापत्य कला जो भी हमारा आर्किटेक्टर उसके बारे में हम पढ़ेंगे। स्तूप स्थापत्य उद्देश्य, बुद्ध के अवशेष सुरक्षित रखना। अंड जैसे कि गोल गुंदम्ब, हर्मिका, यष्टि, तोरण, सांची, भरहुत, अमरावती। गुफा स्थापत्य था, चैत्य, प्रार्थना स्थल, विहार, निवास स्थल, अजंता, एलोरा, कारले। ठीक है, मंदिर का स्थापत्य, नगर शैली, ऊंचा शिखर, उदाहरण दशावंतर मंदिर, देवगढ़, गोपुरम, कैलाशनाथ मंदिर। गंधार शैली, ग्रीक प्रभाव, बुद्ध की मानव आकृति, स्वदेश शैली, शांत भाव, सारनाथ की शैली। ठीक है ना, अजंता गुफा चित्र, विषय जातक कथाएं, साहित्य, वेद, ब्राह्मण, उपनिषद, लौकिक साहित्य, महाभारत, रामायण, संस्कृत, कालिदास, भौतिक शिक्षा व्यवस्था, गुरुकुल प्रणाली, तक्षशिला, नालंदा। दर्शन में सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, मीमांसा, वेदांत, विज्ञान एवं तकनीक, शून्य, दशमलव, आर्यभट्ट, खगोल। ठीक है, चिकित्सा, चरक सुश्रुत, संगीत और नृत्य, सामवेद, नाट्य शास्त्र,
भरत मुनि अभिलेख और सिक्के, अशोक स्तंभ लेख, गुप्त स्वर्ण सिक्के, दैनिक जीवन संस्कृति, वस्त्र भोजन आभूषण, प्राचीन भारत में स्थापत्य कला के विकास का वर्णन करें, भारतीय दर्शन पर टिप्पणी लिखे और गुप्त कालीन में कला एवं संस्कृति की उपलब्धियां बताएं। नाट्य शास्त्र के लेखक कौन से थे? ठीक, तो भरत मुनि। गांधार कला पर किसका प्रभाव था? पी ग्रेग। तक्षशिला किस विषय के लिए प्रसिद्ध थी? तो तक्षशिला जी तो सभी विषय के लिए प्रसिद्ध थी। स्तूप कहाँ पे था? तो सांची में। और नाट्यशास्त्र भरत मुनि और शून्य आर्यभट्ट। ठीक है, और हम लोग डिटेल में तो हम लोग का एंशियंट हिस्ट्री जो होता है ना वो खत्म हो चुका है। अब अगले वीडियोस में हम लोग आपको उसको क्विक रिवीजन जो है आप लोगों के लिए करवा लेंगे। ठीक है ना, क्विक रिवीजन एक सीरीज बना देंगे, सब पूरा एंशियंट हिस्ट्री का क्विक रिवीजन नोट्स रहेगा। ठीक है।